वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। हम्म, चलिए आज कौन मंत्रोच्चारण करेंगे? रेज योर हैंड्स प्लीज। कोई हाथ में खड़ा कर रहा है? मुझे कराना पड़ेगा। चल, हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। लंबा सांस लेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षये अमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लेकर प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। ओके, तो हम लोग बच्चों टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और टेंस में भी हम पार्ट 2 पढ़ रहे थे इस बार, राइट? ओके। वर्कशीट 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 आई थिंक आज वर्कशीट 9 है ना? पेज नंबर 89 ऑन योर बुक, वर्कशीट 9। थोड़ा सा और है। और हर्षिता, आपकी किताब में इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये हमेशा ही काम आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, केंद्रीय विद्यालय की किताबें जो है उसमें लिटरेचर पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है और ग्रामर पार्ट थोड़ा सा कम। हर्षिता क्यों, क्या हुआ? कुछ बोल रही थी? चलिए। Okay, okay. You have read the poem Entertainment in the Unit Performing Arts. Try to recollect and write down the events that were taking place during the monkey show. Okay, okay, nothing. ये करने की जरूरत नहीं। चलो, ये पास्ट टेंस में है। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक पास्ट कंटिन्यूअस कर लिया, राइट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कर लिया, पास्ट कंटिन्यूअस भी कर लिया, है ना? है ना, याद है ना? हमने कर लिया। हमने देखा क्या कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे लिखा जाता है? कौन बताएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट? मुझे कौन बताएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस? ओके, वेरी वेरी गुड। सब बता रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे लिखेंगे। जी, साई बताओ। सर पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, आम और आर, फिर हम लिखेंगे भरवान आईएनजी, वर्बल आईएनजी। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, है ना? यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट ऐसा लिखते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट। क्योंकि हर जगह ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। आप लोग आगे पढ़ोगे कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, क्लास 7 में पढ़ोगे। बाकी सबको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, है ना? जैसे ही वॉज गोइंग, गोइंग गोइंग क्या है? कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो स्कूल जा रहा है। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, बताना पड़ेगा ना कहाँ जा रहा है। लेकिन इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, अब ये थोड़ी बताना पड़ेगा कि इट इज रेनिंग ऑन द ग्राउंड। आवश्यकता नहीं है। बारिश तो ग्राउंड में ही होता है ना, आसमान की तरफ थोड़ी बारिश होता है। बारिश तो नीचे ही होता है कि नहीं? तो एक्स्ट्रा पार्ट है ये, आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा पार्ट। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस। हर्षिता, आप बताना चाहोगी पास्ट कंटिन्यूअस कैसे लिखा जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट।
कौन बताएगा पास्ट कंटिन्यूअस? आर्या बताओगे आप पास्ट कंटिन्यूअस? जैसे जी सर सब्जेक्ट जो कि नाउन प्रोनाउन होने से चलेगा, वेरी गुड। प्लस हैज और हैज या फिर हैड। वाज और वेयर, वो तो परफेक्ट वाला। ओके, प्लस वर्ब वर्ब वन आईएनजी। वर्ब वन आईएनजी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, अब हम देखेंगे बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखते हैं। लेट अस गो थ्रू योर बुक। Future continuous tense is used to describe an event that will be happening at a particular time in future. अभी 7:15 हुए हैं, कल भी 7:15 आएंगे। जैसे आज है थर्सडे गुरुवार, कल है फ्राइडे शुक्रवार, तो मैं बोलूं आपसे कि आवर इंग्लिश क्लास विल बी रनिंग टुमारो एट दिस टाइम। उसका मतलब क्या है? कल भी इसी समय क्लास रनिंग मतलब चल रहा होगा, रनिंग मतलब चल रहा होगा, कल भी इसी समय चल रहा होगा। चल सकता है, बिल्कुल चल सकता होगा, नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए मैं कह रहा हूं चल रहा हो। ही विल बी रनिंग, आई शैल बी रीडिंग, रवि विल बी ईटिंग, दे विल बी गोइंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, क्या सब्जेक्ट है? बिल्कुल है। जैसे टेक दिस एग्जाम्पल, ही विल बी रनिंग, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सब्जेक्ट है। ओके, ही इज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउन है यहाँ पे। प्लस प्लस आपको लगाना है विल लगाना है। विल शैल आपके किताब में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों ही लगा सकते हो, लेकिन प्रीफर करेंगे विल। अभी के लिए विल ही समझो, ठीक है। विल प्लस बी लगाएंगे, बी ई प्लस V1 ING प्लस एनी एक्स्ट्रा पार्ट, इफ एनी एक्स्ट्रा पार्ट है तो वो लगा। ओके, समझ गए। ही विल बी रनिंग, आई शैल बी रीडिंग, रवि विल बी ईटिंग, दे विल बी कुकिंग। ओके जी, किरण बताओ, आपने हाथ खड़ा किया। ओके, Nikki is sitting and dreaming what she will be doing next week. She writes down all the ideas in her daily diary. Help her complete her diary, taking ideas from the picture. आप निकी को देख रहे हो, मान लो आप यही हो, आप ही हो। अगले वीक आप क्या करोगे, है ना। अच्छा, अभी क्या है? इट इज मंडे मॉर्निंग एंड आई एम एट वर्क दिस टाइम नेक्स्ट वीक, आई विल बी इट विल बी अ हॉलीडे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, ये जो निक्की है, अभी सोमवार है, सोमवार की सुबह पे अभी ये काम पे लगी है, पढ़ाई कर रही है, एग्जाम हो सकता है। ओके, अच्छा, अगले वीक इसी समय पर, मतलब आने वाले वीक मंडे की सुबह को, है ना, छुट्टी है। निक्की को पता, अरे वाह छुट्टी है, कुछ तो खुराफात करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, कुछ तो करना पड़ेगा। चलते मामा जी के घर चलेंगे, परेशान करते हैं उनको, है ना। दोस्तों के घर चलते हैं, एक दो दीवार तोड़ के आएंगे, है ना, कुछ तो करें, है कि नहीं। कहने का मतलब थोड़ी सी मस्ती हो जाए। चलिए क्या करेंगे जी, निक्की सोच रही है कि चलो जी हॉलीडेइंग ऑन अ बीच, है ना। अच्छा मुझे बताना बच्चों, बीच में एक तो बीच होता है, BEACH, एक होता है बैंक। ये वो पैसे वाला बैंक नहीं है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बीच में और बैंक में? हॉलीडेइंग ऑन अ बीच, हॉलीडेइंग ऑन अ बैंक, क्या डिफरेंस है बीच और बैंक में? हाँ जी किरण बताओ। सर मुझे मेजर डिफरेंस नहीं पता, बट मैं हिंदी के मीनिंग के आधार पर इसका डिफरेंस कर सकती हूँ।
बोलिए। सर बीच जो होता है वो ज्यादा मोस्ट कॉमनली वो यूज होता है समुद्र पे। मतलब जब मतलब एक ओशन या समुद्र के किनारे को हम बीच कहते हैं, और बैंक उस जगह को यूज होता है जब नदी के जो किनारा होता है, नदी के पास वाला एरिया होता है जो, उसे हम बैंक कहते हैं। वेरी गुड। बीच मतलब समुद्र का किनारा, सर आपको म्यूट है। बीच मतलब समुद्र का किनारा, और बैंक मतलब नदी का किनारा, एक ही बात। तो किनारा है लेकिन समुद्र का किनारा ये है, और बैंक मतलब नदी का किनारा, ठीक है ना, नदी तट या फिर समुद्र तट, है ना, एक ही बात, दोनों ही तट है, एक समुद्र के लिए और एक नदी के लिए। लिख लो जी। रीडिंग बुक्स, चलो जी, हॉलीडे बनाएंगे, छुट्टी मनाएंगे, किताब पढ़ेंगे, अरे वाह किताबें पढ़ेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, पार्टिंग विद फ्रेंड्स, ये सब हम करेंगे, है ना। अगले सप्ताह सोमवार को हम सब ये काम करेंगे, मतलब निक्की ये सब काम करेगी। अच्छा चले जी, मंडे है, 15 अप्रैल है। नेक्स्ट मंडे ऑन 22 अप्रैल आई शैल बी हैविंग ए गाला टाइम। गाला मतलब एकदम पार्टी करेंगे, गाला मतलब एकदम महोत्सव का दिन है। गाला टाइम मतलब बेटा महोत्सव, महोत्सव है ना एक तरीके का, छुट्टी मिल गई, घूमघाम करेंगे, सब कुछ करेंगे, महोत्सव। गाला टाइम मतलब महोत्सव, महोत्सव का टाइम। आई शैल बी, चलिए जी बताना शुरू कीजिए। सबसे पहले हॉलीडेइंग ऑन अ बीच, इसको फ्यूचर टेंस में कैसे लिखेंगे? आई शैल बी, आई शैल बी हॉलीडेइंग ऑन अ बीच। हाँ एक मैं बता देता हूँ, आई शैल बी कुछ भी नहीं है, शैल बी तो दे ही दिया इन्होंने। आई शैल बी हॉलीडेइंग ऑन अ बीच। हर्षिता आप लिखते जाओ बेटा कॉपी में, आई शैल बी हॉलीडेइंग ऑन अ बीच। नेक्स्ट, रीडिंग बुक्स को कैसे बनाएंगे फ्यूचर में, बताओ हर्षिता, रीडिंग बुक्स को कैसे बनाएंगे? आपको हंसी क्यों छूट रही है? मैंने तो अभी तक कोई जोक भी नहीं मारा। क्या मेरा चेहरा इतना हंसमुख है कि आप हंस रहे हो? मैंने तो कोई जोक भी नहीं मारा, बताओ। हम्म, रीडिंग बुक्स को फ्यूचर में बताओ। आई शैल बी, आई शैल बी रीडिंग बुक्स, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ दिया तो गया, शाल बी लगाना है बस। नेक्स्ट, आर्या बताओ बेटा शॉपिंग के लिए। सर आई शैल बी शॉपिंग। आई शाल बी शॉपिंग, ये भी आसान है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ देते हैं अब, थोड़ा थोड़ा मजा आएगा। आई शैल बी शॉपिंग, आई शैल बी शॉपिंग ऑन द, ऑन द मॉल नियर द बीच, ऐसा कर सकते हैं, बीच के पास में। हाँ जी, सर ऑन द मॉल हो गए, इन द मॉल नियर द बीच। आई शैल बी शॉपिंग, हाँ इन द, वेरी गुड, इन होना चाहिए, इन सही प्रिपोजिशन है, वेरी गुड। आई शैल बी शॉपिंग एट द इन द मॉल, इन से लग, वेरी गुड। आई शैल बी शॉपिंग इन द मॉल, है ना, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ दिया ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। आई शैल बी शॉपिंग इन द मॉल नियर द बीच, आप और भी कुछ कर सकते हो, आई शैल बी शॉपिंग विथ माई फ्रेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, हाँ कौन बोल रहा है बताओ सर जी। सर मैं ये बोल रही थी कि मैं भी वही अभी बोलने वाली थी मॉल के बारे में। हाँ, कुछ भी बोल सकते, आई शैल बी शॉपिंग विथ माई फ्रेंड, आई शैल बी शॉपिंग, आई शैल बी शॉपिंग कर सकते हो। आई शैल बी शॉपिंग क्या बोलते हैं उसको, कॉन्च होता है ना, जो समुद्र में शंख वगैरह मिलते हैं, है ना, वो जो बड़े बड़े शंख होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्च बोलते हैं, कॉन्च, CONCH, जो आप फूंकते हो, क्या बोलते हैं उड़िया में उसको, ऐसा फूकने वाले को? सर शंख। शंख, है ना। आई शैल बी शॉपिंग कॉन्च एंड वेरियस काइंड्स ऑफ, वो सफेद सफेद से भी आते हैं ना, छोटे छोटे से वाइट कलर के,
क्या बोलते हैं उसको, अ, उसको ज्वेलरी बोलेंगे आप। किस तरीके के ज्वेलरी बोलोगे आप उसको? सी ज्वेलरी, समुद्र से निकलने वाली जो ज्वेलरी बना लेते हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। ओके, नेक्स्ट, पार्टिंग विथ फ्रेंड्स। चलो जी बताओ साई, कैसे करेंगे इसको? Sir, I shall parting with the friends at आई शैल बी पार्टिंग, आई शैल बी पार्टिंग विथ फ्रेंड्स, आगे? night. अरे वाह, रात में, एट नाइट कर सकते हो। हाँ, पार्टी वैसे रात को ही करते हैं, एट नाइट कर सकते हो। आई शैल बी पार्टिंग विथ माई, विथ फ्रेंड्स, विथ फ्रेंड्स एट नाइट। आर्य, आप कुछ एक्स्ट्रा बताओ, एट नाइट की जगह पे क्या करना चाहोगे आप? Sir, I shall be partying with friends by dancing, doing more activities. बाय डांसिंग, वेरी गुड, डूइंग मोर एक्टिविटीज है, डूइंग मोर एक्टिविटीज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। किरण, आप क्या करना चाहोगे? Sir, I shall be partying with my friends at my friend's home. एट माई फ्रेंड्स होम, एट माई, कोई एक फ्रेंड के दोस्त, एट माई फ्रेंड हो, एट माई बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि सारे दोस्त के घर थोड़ी आ सकते, किसी एक के घर ही जाओगे। एट माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है जी। अच्छा, हाउस और होम में आपको फर्क पता है? हाउस और होम, कभी सोचा इस बारे में, हाउस और होम में क्या अंतर है? हाउस जो होता है ना बेटा, हाउस चार दीवारों से बनता है, चार दीवार है कि नहीं, ऊपर में छत है, लेकिन इसके अंदर लोग रहे ना रहे उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन होम वहां होता है जिसमें आप परिवार के साथ रहते हो, इसलिए बोलते हैं ना, इट इज माई स्वीट होम, है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, बीच हाउस बोलते हैं। हाउस क्या है, वो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन अभी वहां कोई रहता नहीं है। होम वहां है जहां पे आप अपने परिवार के साथ रहते हो, ठीक है ना। हाउस और होम में डिफरेंस। घर तो फिर, जहाँ पे घर पे हो, हाउस पे अगर लोग ना रहे तो फिर वो घर किस काम का, है ना, किसी काम का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। You have set up a WWF club according to instructions given in the unit Hobbies of my English Reader. Class 6, conduct a meeting of the members of the WWF club and make a list of the activities that the club plans to do in the forthcoming month. The first has been done for you. अच्छा, जो चैप्टर है हॉबीज, हमने पढ़ा था क्या अभी? रिसेंटली पढ़ा है अभी? नहीं पढ़ा? ओके, ठीक है। क्योंकि अभी पढ़ा नहीं, मुझे एक बार आप लोग याद दिलाना, जब हम लोग ये हॉबीज चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको हम कवर कर लेंगे, राइट? सर, जी, सर मतलब ये वाला रीडर बुक से ही आया है, मतलब यूनिट, ये वाला बुक से। ठीक है। रीडर, तो आपको समझना क्या है, विल बी ऑर्गेनाइजिंग, द क्लब विल बी ऑर्गेनाइजिंग एन एसे राइटिंग कंपटीशन नेक्स्ट मंथ। द क्लब सब्जेक्ट है, विल बी ऑर्गेनाइजिंग, विल प्लस बी प्लस ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज। वर्ब वन क्या है बेटा इसमें, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, ये आपका वर्ब वन है। और वर्ब वन आईएनजी क्या है, इसमें आप आईएनजी लगा दो, आई हटा करके आईएनजी लगा दो। तो द क्लब विल बी ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट ऑर्गेनाइजिंग, एन एसे राइटिंग कंपटीशन नेक्स्ट वीक, ठीक है। नॉट एन इश्यू, कर सकते हो आप लोग, है ना, कर सकते हैं, वेरी गुड। हाँ जी किरण बताओ। सर मैं एक बोल दूं? अच्छा, पढ़ा है क्या वो चैप्टर? सर पढ़ाई नहीं हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे हम खुद से भी तो बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं से पढ़ के बनाना है, ऐसा तो नहीं लिखा है। ये एक्चुअली हॉबीज से है, चलो कोई बात नहीं, बता ही दो, कुछ भी बता दो।
So the club will be organizing a drawing and singing competition for class 6 students in on next month. अरे वाह, ड्राइंग आप करके रखिए। अच्छा, WWF क्लब जो होता है, इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा देखना पड़ेगा। नहीं, बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं कि ड्राइंग कंपटीशन भी करेंगे और वहाँ पर हम खेल कूद भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जनरली WWF क्लब क्या होता है? WWF क्लब मोस्ट कॉमनली रिफर्स टू अ ग्रुप एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, है ना, कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ये बात अलग है। तो ये क्या है बेटा, जनरली आपके किताब में क्या दिया है मैं नहीं कह सकता, लेकिन WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या है, जानवरों की सुरक्षा के लिए तरह तरह के काम करते हैं। ऐसे कंपटीशन करेंगे जानवरों की सुरक्षा के लिए, है ना, या फिर कहीं साफ सफाई के कार्यक्रम के माध्यम से ये बताएंगे कि आप समुद्र के बगल में कचरा मत फेंको, क्योंकि कचरा वो ऑलिव रिडली वगैरह खा लेंगे तो वो उनका तबीयत खराब हो जाएगा, है ना। कभी ये बोलेंगे कि नहीं, आप लोग स्ट्रीट्स वगैरह में प्लास्टिक्स मत फेंको, क्योंकि गाय वो सब खा लेंगी तो उनका पेट खराब हो जाएगा। तो इस तरीके के एनवायरमेंटल सारे प्रोटेक्शन के काम वो करते हैं। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग एनवायरमेंट रिलेटेड मुझे एक दो कुछ बताओ इन फ्यूचर टेंस। एनवायरमेंट रिलेटेड फ्यूचर टेंस बनाइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस। हर्षिता बोलो बेटा, हिंदी में बोलो जैसा आपको अच्छा लगता है। पर्यावरण सुरक्षा हिंदी में बताओ, कैसे करोगे आप, क्या करना चाहिए? सर और एक बार बोलिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर हम ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ काटने बंद कर देने चाहिए, और जो फैक्ट्री से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको भी रोक देना चाहिए। वेरी गुड। इसी चीज को आर्या इंग्लिश में बताओ, जो हर्षिता ने बताया। पेड़ काटना बंद करना चाहिए और फैक्ट्री से पोल्यूशन को पानी में डालना बंद करना चाहिए। द पहले क्या लिखेंगे? द क्लब, द क्लब, एक लाइन में थोड़ा सा ऊपर का बता देता हूं। द क्लब विल बी या ऑर्गेनाइजिंग, द क्लब विल बी ऑर्गेनाइजिंग एन अवेयरनेस कैंपेन, है ना, लोगों को बताएंगे, अवेयरनेस कैंपेन। होता है ना, आप लोग के स्कूल की तरफ से भी होता होगा, कभी कभी बच्चे सब, बड़े बच्चे लेके जाते होंगे, झंडा लेकर के जाते होंगे कि पर्यावरण को बचाना चाहिए। द क्लब विल बी ऑर्गेनाइजिंग एन अवेयरनेस कैंपेन टू स्टॉप कटिंग ट्रीज, स्टॉप कटिंग ट्रीज, ये मैंने आपको बता दिया, स्टॉप कटिंग ट्रीज। अब आप आर्या बताओ कि फैक्ट्री से, फैक्ट्री का जो खराब केमिकल वगैरह निकलता है उसको पानी में ना डालें, उसको आप कैसे बताओ? बोलो, आप कैसे करोगे? आप फैक्ट्री के लोगों को बताओगे, आप कोई ब्लड डोनेशन कैंप करोगे, या फिर आप मोर्चा निकालोगे, है ना, या फिर आप बाइक रैली करोगे? होता है ना, अलग अलग तरीके से हम करते हैं। बाइक रैली करते हैं, साइकिल रैली करते हैं, कभी कभी मैराथन करते हैं, है ना, हाफ मैराथन वगैरह देखा होगा, दौड़ भाग करते हैं, उसके माध्यम से भी हम समझाते हैं। ओके, कौन बताएगा? द क्लब, द क्लब विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ मैराथन, हाफ मैराथन। मैराथन पता है ना, जहाँ पे लोग दौड़ते हैं, हाफ मैराथन। ठीक है जी, हाफ मैराथन, half marathon. The club will be organizing a half marathon to to aware people, to aware people about industrial pollution.
ऐसा कर सकते हो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, है ना, कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए आर्य, आप अपनी तरफ से कोई भी एक सेंटेंस बनाओ जी, एक कोई भी बताओ। So the club will be organizing a poster making competition in the next month. ठीक है, द क्लब विल ऑर्गेनाइज पोस्टर मेकिंग फॉर व्हाट? फॉर व्हाट, किस लिए आप पोस्टर मेकिंग करोगे? Protection of environment. ए पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, ये रेड कलर थोड़ा अपना दिख नहीं रहा है, will be organizing a poster making competition for environmental environmental awareness next week, right? वेरी गुड, ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो। चलिए, हाँ किरण बताओ। Sir, the club will be organizing cleaning programs and planting programs next week. बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, अनेक हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए, लिख लो एक बार बेटा। साई आप लिख नहीं रही हो, लिखो लिखो, भूल जाओगे नहीं तो ना। है ना, लिखो लिखो, टेक योर टाइम। अच्छा, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। ओके, हो गया। ठीक है, ओके, आते हैं अब डू इट योरसेल्फ। Look at the pictures given below and write two things that you can see happening right now. Two things that you think might have happened before this scene. Two things that the doer might do after the scene, है ना, after the scene. तो आप कह सकते हो जो पहला है, this is present continuous, है ना, अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सेकंड जो है, ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, और थर्ड जो है ये आपका है क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस, है कि नहीं, है ना। अभी क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ होगा, आगे क्या हो सकता है। चलिए जी, हम लोग इसको एक बार सॉल्व करते हैं।
ओके सर जी। सर इसका आंसर तो ऑलरेडी दिया है। आप लोग मुझे बताओ बताओ बताओ। हाँ, बताना बेटा हर्षिता, इन 6 सेंटेंस है ABCDEF, इसमें से पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा है? सभी पढ़ो एक बार 6 के सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस ढूंढो ढूंढो, हर्षिता पास्ट कंटिन्यूअस ढूंढो। आर्या बताओ बेटा इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस कौन सा है? सर ई और एफ। ई और F, है ना? विल बी, इससे पहचान सकते हो। हाँ जी, आर्या बताओ बेटा इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा है? सर ए और बी। ए और बी, ए और बी, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, अब हर्षिता पता चल गया, पास्ट प्रेजेंट को प्री लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा है बताओ हर्षिता? अरे मेरा माइक क्यों बंद हो गया? हाँ हर्षिता बताओ पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा है, क्या बचा? सर हर्षिता बोलो बेटा। सर सी और डी। सी और डी, है ना? डॉग वाज बार्किंग, वाज लगा, बार्किंग लगा, वाज गेटिंग, वेरी गुड, पास्ट कंटिन्यूअस, है ना? ओके, पहले दो प्रेजेंट, दूसरा CD पास्ट और तीसरा चौथा फ्यूचर। वेरी गुड, आप लोग समझदार हो। चलिए जी, समझदारी देखते हैं। ये दो बच्चे कुछ कर रहे हैं, बताओ जी। अब इन दो बच्चों को देख करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 2 सेंटेंस बनाइए। दिख रहा है आप लोग? दिख रहा है ये दोनों कर रहे हैं, म्यूजिक, हेडफोन है और म्यूजिक जैसा कुछ हो रहा है ना? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दो हम लोग इसमें सेंटेंस बनाकर देखते हैं। बताओ, साई बताओ 2 सेंटेंस। सर फर्स्ट पहले हो सकता है द बॉय इज गिविंग द हेडफोन टू द गर्ल। वेरी गुड, द बॉय इज गिविंग his headphone to the girl। वेरी गुड, और ये क्या हो सकता है? And the girl was taking this headphone, no? वो तो समझ में आ रहा है, कोई देगा तो कोई दूसरा लेगा ही। कुछ नया बनाओ, कुछ नया बनाओ। सर ये भी हो सकता है क्या द गर्ल इज लिसनिंग द म्यूजिक। अभी कहाँ लिसन कर रही है? अभी तो कान में डाला ही नहीं, अभी कान में डाला ही नहीं है। द, अभी तो चल रहा है अब वो आपको गाना। आपको बताने के लिए कि म्यूजिक है करके थोड़ा सिंबल बना रखा है ना? तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, द गर्ल इज आस्किंग अबाउट द प्राइस ऑफ द हेडफोन। कितने का लिया भैया बताओ, हमें भी, हम भी खरीदे। प्राइस ऑफ द हेडफोन, ये हो सकता है ना? ऑफ द, सर मैं सोच रही थी कि म्यूजिक का मतलब पूछ रहे हैं। म्यूजिक भी पूछ सकते हैं, हेडफोन का प्राइस भी पूछ सकते हैं। अब बताओ जी, किरण बताओ एक पास्ट कंटिन्यूअस बताओ।
सर हो सकता है कि द गर्ल वाज टॉकिंग टू द बॉय बिफोर कि that the boy was talking to the girl. बॉय वाज टॉकिंग टू द गर्ल, ये कैसे बनेगा? देखो इस वाले फोटो में अगर आप देखोगे इससे पहले, देखो कैसे बनाया है, ये कुत्ता है और ये उसकी मालकिन है। तो इस पे आप देखोगे प्रेजेंटली क्या हो रहा है, जो मालकिन है वो कुत्ते को डांट रही है, इज स्कोल्डिंग, कुत्ता सुन रहा है, इज लिसनिंग। उससे पहले क्यों डांट रही है उसके बारे में लिखा, द लेडी इज स्कोल्डिंग, क्यों डांट रही है, बिकॉज द लेडी वाज गेटिंग ट्रबल, है ना, द डॉग वाज बार्किंग, इसलिए इसको डांट रही है। आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, जब मालकिन ने कुत्ते को डांटा तो कुत्ता क्या करेगा, चुपचाप बैठेगा, है ना। और अब क्या होगा, अब तो घर में शांति हो गई, तो वो मालकिन क्या करेगी, अपना काम करने लगेगी। तो देखो सब कुछ रिलेटेड है, सब कुछ क्या है, रिलेटेड है। पहले, सबसे पहले क्या हुआ था, कुत्ता भौंक रहा था, मालकिन परेशान हो गई। अब मालकिन ने क्या किया, कुत्ते को समझाया और कुत्ता सुनने लगा। अब जब घर में शांति बन गई तो कुत्ता चुप बैठ गया और मालकिन अपना काम शुरू कर दी। इसी तरह जो ऊपर दो सेंटेंस हम अभी हमने लिए कि लड़का लड़की को एक हेडफोन दे रहा है और लड़की उस हेडफोन का प्राइस पूछ रही है, तो इससे पहले क्या हुआ होगा, आर्या बताओ, बताओ बेटा। सर मुझे लगता है कि जो थर्ड सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का होगा वो हो सकता है द बॉय वाज आस्किंग द गर्ल टू यूज द हेडफोन. अभी थोड़ा सा ऊपर वाले सेंटेंस को देखेंगे, इससे थोड़ा मैच करने की कोशिश करेंगे कि द बॉय इज गिविंग हिज हेडफोन टू द गर्ल। तो तो अभी लड़का लड़की को दे रहा है हेडफोन, है ना, तो इसका मतलब थोड़ा सा पहले क्या होगा, तो द गर्ल वाज आस्किंग फॉर द हेडफोन, है ना। आस्किंग फॉर द हेडफोन माने हेडफोन के बारे में पूछ रही थी, बारे में मतलब मुझे भी हेडफोन चाहिए। आस्किंग फॉर का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरे को भी अपना हेडफोन दे दो, तो इसलिए तो लड़का ला करके लड़की को हेडफोन दे दिया। और क्या हो सकता है, द गर्ल इज आस्किंग अबाउट द प्राइस ऑफ द हेडफोन, प्राइस ऑफ द हेडफोन, तो लड़का पहले क्या क्या होगा, द बॉय, कोई किसी के बारे में प्राइस क्यों पूछेगा, द बॉय वाज टेलिंग दैट, टेलिंग, TELLING, टेलिंग दैट his headphone इज वेरी गुड, है ना, मेरा हेडफोन बहुत अच्छा है, ऐसा कहा। तो लड़की ने क्या पूछा कि भैया इसका प्राइस कितना है बता दो, दैट इज हेडफोन इज वेरी गुड, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, इस हेडफोन यहाँ लिख देता हूँ क्या, इस इधर लिख देता हूँ, इज वेरी गुड। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अब फ्यूचर क्या हो सकता है दोनों का। अब लड़के ने लड़की को हेडफोन दिया, लड़की ने रखा, और लड़की ने हेडफोन का प्राइस पूछा और उसको हेडफोन का प्राइस मिल गया। अब बताओ फ्यूचर क्या हो सकता है, लड़की के पास हेडफोन आ चुका है, क्या होगा मैं बता देता हूँ, द गर्ल विल बी एंजॉइंग म्यूजिक, हो सकता है कि नहीं, द गर्ल विल बी एंजॉइंग म्यूजिक फ्रॉम द हेडफोन, हेडफोन के माध्यम से, फ्रॉम द हेडफोन। हाँ जी किरण, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस आप बताओ। The girl will be thanking to the boy. यस, द गर्ल विल बी थैंकिंग टू द बॉय, ये भी हो सकता है, द गर्ल विल बी थैंकिंग टू द बॉय। एक हर्षिता आप बताओ फ्यूचर क्या हो सकता है। हिंदी में ही बता दो, हम यहाँ पे, वो तो टेंस बाद में बनता रहेगा। लड़के ने लड़की को हेडफोन दिया और लड़की ने हेडफोन ले लिया, और लड़की ने दाम पूछा तो दाम भी उसको पता चल गया। अब क्या होगा, लड़की ने म्यूजिक सुना, उसको धन्यवाद दिया, और क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या हो सकता है।
साई बताओ क्या हो सकता है, भविष्य क्या होगा दोनों का? सर ये भी हो सकता है कि द गर्ल आस्किंग to the boy, you will give my friend. द गर्ल विल बी आस्किंग, अरे फ्रेंड है इसीलिए तो दिया है ना हेडफोन, और तो पहले दिया क्यों, अनजान व्यक्ति को थोड़ी देते हैं। आप कर सकते हो ना, द गर्ल विल बी परचेजिंग द सेम हेडफोन फ्रॉम अमेजोन, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम फ्लिपकार्ट। हो सकता है ना, प्राइस पूछ लिया, म्यूजिक अच्छा लगा तो लड़की क्या करेगी, खरीद लेगी मार्केट से। हो सकता है ना, लॉजिकल है ना। द गर्ल विल बी परचेजिंग द सेम टाइप ऑफ हेडफोन, है ना। आपको जो चीज पसंद आती है, आप भी चाहते हो कि मार्केट से खरीदा जाए, मेरे पास भी हो। परचेजिंग द सेम टाइप ऑफ हेडफोन फ्रॉम मार्केट, राइट। इस तरह से आपको लॉजिकली आंसर करना है, पास्ट का प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ। जी सर ये वाला नहीं करेंगे, सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला करेंगे अभी। सर वाला थोड़ा कंफ्यूजन है। इसके बाद मतलब इससे में जो 3 है उसमें से हम 2 किए हैं, वो जो सेकंड नंबर है थोड़ा मुझे डाउट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ना, ये वाला। नो सर, इससे पिछले वाला क्वेश्चन। पिछले वाला कौन? सर इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो वाले कुछ होते, उनके नीचे भी तो है। अरे क्या है ये, अच्छा ये नीचे भी है, ओके। मैंने देखा ही नहीं। सर ये वाला कंफ्यूजन है। ओके, ये मैंने देखा ही नहीं, हाँ सॉरी, ये मैंने देखा ही नहीं ये करके है। ओके जी, फोटो को अच्छे से देखिए, सबसे पहली बात क्या लग रहा है आपको, क्या कौन बता सकता है? हाँ जी, आर्या बताओ। सर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 2 सेंटेंस बताऊं? पहले मुझे ये बताओ हिंदी में चल क्या रहा है बात? सर जो मैन है वो एक लड़की को मतलब डांट रहा है। इस बारे में, और क्यों? सर क्योंकि उसने पूरे मतलब टेबल को फैला रखा था वो अपने खुद के बहुत सारे सामान से। हम्म केवल सामान से, किस तरीके के सामान से? देखो, सर मेकअप। मेकअप, देखो बेड पे एक गिटार पड़ा हुआ है, इधर दीवार में भी कोई एक फेमस एक्टर या एक्ट्रेस का गिटार के साथ फोटो लगा है, और ये गिटार भी है यहाँ पर, छोटा सा ये मेकअप का भी सामान है। क्या लगता है, क्या सिचुएशन क्या है? हाँ जी, साई बताओ। सर वो कहीं जा रहे हो गया अपने पिताजी, या फिर और किसको ना बता के नहीं, जाने वाली थी, और उसे कोई देख लिया होगा तो इसलिए द मैन देख लिया होगा। नहीं, वो तो डांट रहा है तो कारण तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोटो को देखो ना, गिटार है पड़ा है यहाँ पे, गिटार क्यों पड़ा है? गिटार दीवार पे भी है, गिटार जमीन पे भी पड़ा है, किरण बताओ। सर अगर सिचुएशन को समझे तो फोटो से ये हुआ है कि वो जो लड़की है वो अपना टेबल और जगह को पूरा मतलब सामान, अपने मेकअप सामान, गिटार और मतलब अपने जो वो यूज करती है, जिस जो चीजों को वो अपने मतलब सही जगह में ना के फैला दी है, तो उसके लिए वो मैन मतलब शायद वो उसका पिताजी है तो वो उसे डांट रहा है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम क्यों संभाल के नहीं रखती। हर्षिता क्या लग रहा है आपको, क्या है? सर वो जो मैन है वो उस लड़की के पापा है और वो बोल रहे हैं कि तूने अपना सारा चीजें अपने टेबल में जो है वो क्यों फैला रखा है, तो सारी चीजें अच्छे से संभाल के क्यों नहीं रखी है। ठीक बात है, जनरल सही बात है। मेरे को क्या लगता है, अच्छा आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको बताया था ना पहले, शायद एक एग्जाम होता है जब आप
कभी मन कर गया आर्मी में जाने का, एयरफोर्स में जाने का, नेवी में जाने का, कभी आपको मन कर गया, क्या होगा? एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है, उसका नाम है थीमेटिक, बताया था मैंने शायद, थीमेटिक परसेप्शन परसेप्शन टेस्ट, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड टैट, टीएटी टैट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। वहाँ पे क्या होता है, आप लोग को एक बड़े से स्क्रीन में कुछ फोटो दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं होता, लेकिन ठीक ठाक समझ में आता है। तो उस फोटो को देख करके आप लोगों को लिखना होता है अपनी कॉपी में। कोई कुछ भी लिख सकता है, कोई कुछ भी लिख सकता है ना? तो उसके माध्यम से फिर उसकी पर्सनैलिटी का टेस्ट किया जाता है कि व्यक्ति कैसा सोचता है, किसी भी सिचुएशन को देख करके कैसा सोचता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो लड़की है, ये जो बच्ची है, ये फोटो में दी हुई जो एक्ट्रेस है, इसके जैसा बनना चाहती है, क्योंकि इसने गिटार रखा है, इसके जैसा बनना चाहती है और बनने की कोशिश करे, लेकिन इसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि मेरे बेटी अ, गाना गाए, म्यूजिक प्ले करे। तो इसलिए उसके पिताजी सर डांट रहे हैं, इसलिए इसके पिताजी इसको डांट रहे हैं कि नहीं, तुम्हें सिंगर नहीं बनना है, तुम्हें सिंगर नहीं बनना है, तुम्हें घर में गाना वाना नहीं कर। इस तरह से भी हो सकता है। हाँ जी, सर हाँ जी, जी। सर जो आप बोले कि उसके पापा को मतलब अच्छा नहीं लगता है कि उनकी जो बेटी है वो मतलब गाना गाए। तो अगर यहाँ पे गाने की बात होती है बस, तो यहाँ पे बस गिटार रखा होता, लेकिन यहाँ पे तो मेकअप का सामान भी है। यहाँ पर मेकअप का भी सामान है, ठीक है, वैसा भी आप सोच सकते हो, वैसा भी सोच सकते हो, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, किरण बताओ। सर मतलब पिक्चर में जो आप बोले वो सही हो सकता है, बट सर यहाँ पे पहले तो सिचुएशन टाइप ऑफ ऐसा लग रहा है कि वो पहले तो चीजें पूरा फैला दी है। मेन सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि वो चीजें फैला के डांट खा रही है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका ड्रीम हो सकता है कि वो सिंगर बने, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए एक बात पे हम लोग एग्री करते हैं कि सामान फैला हुआ है और उनके पापा को ये पसंद नहीं है, वो डांट रहे। ओके, एवरीबॉडी एग्रीज, है ना? तभी थम्स अप करो, सभी को समझ में आया, सभी ने यही कहा, सामान फैला हुआ है। ठीक है, सामान फैला हुआ है, जस्ट ओके। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलो जी, एक एक करके बताते जाओ। द मैन इज, आर्या बताओ बेटा, द मैन इज, So the man is scolding the girl. किस लिए? So because the girl was not clearing, not keeping the table clean. ओके, द मैन इज स्कॉल्डिंग द गर्ल बिकॉज शी हैड, देखो यहाँ पे हैड भी लगा है, बिकॉज शी हैड नॉट क्लीन्ड हर टेबल। ठीक है, क्लीन द टेबल, हर नहीं, द टेबल, वो टेबल उसका थोड़ी है, टेबल तो घर पे है। क्लीन द टेबल, ओके। सेकेंड सेंटेंस फिर से प्रेजेंट में, अब लड़की क्या कर रही है? द गर्ल इज, हर्षिता बताओ बेटा, द गर्ल इज, पापा ने डांटा, कभी कभी पापा बच्चों को डांटते हैं, तो आप क्या करते हो? द गर्ल इज, The girl is crying. द गर्ल इज क्राइंग बोल सकते हो, लेकिन Sir, हाँ जी, sir इससे बोल सकते हैं कि the girl is listening to the man. द गर्ल इज लिसनिंग टू द मैन, ऐसा भी कर सकते हो। और कुछ? ये भी हो सकता है कि वो the girl is trouble troubling the man. नहीं, अभी कहाँ ट्रबल कर रही है, अभी नहीं कर रही है ना, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, पहले ट्रबल क्या होगा? Yes. जी, Say the girl is getting upset. इज गेटिंग अप, ये हो सकता है, द गर्ल इज गेटिंग अपसेट, ये बात भी सही है। देखो हाथ फोल्ड करके ऐसे सर झुका करके खड़ी,
है ना। तो अपने गलती पे पछता रही है, या फिर द गर्ल इज गेटिंग अपसेट, बात गेटिंग अपसेट। द गर्ल इज गेटिंग अपसेट फॉर हर डीड्स, अपने काम के लिए उसने जो भी सामान फैला रखा, फॉर हर डीड्स। चलो जी, अब क्या पास्ट में क्या हुआ होगा? द गर्ल वाज, आर्या बता, सॉरी साई बताओ। द गर्ल वाज, लड़की ने क्या किया होगा? नहीं, आप कैमरा बंद करके बोलो बेटा। She the girl was makeuping herself for the competition in evening. हाँ, गर्ल मेकअप कर रही थी, ऐसा भी कर रहे हो। या फिर हम थोड़ा सा इस सिचुएशन को जोड़ करके क्या कर सकते हैं? द गर्ल वाज नॉट कीपिंग हर थिंग्स प्रॉपरली, नॉट कीपिंग हर थिंग्स प्रॉपरली, हर थिंग्स सर प्रॉपरली। जी, सर ये नहीं हो सकता कि द गर्ल वाज मेसिंग अप हर थिंग्स हाँ ऑन ये द टेबल? ठीक, ये भी कर सकते हो आप, ये भी अच्छा लाइन है। द गर्ल वाज messing, MESSING, messing up her things on the table। मैसिंग मतलब चीजों को इधर उधर फेंक देना। हाँ अरे बताओ, कुछ कह रही है? सर ये हो सकता है कि द गर्ल वाज सिटिंग साइलेंटली। नहीं नहीं नहीं, साइलेंटली होता तो उसके पापा उसको क्यों डांटते? वाज सिटिंग, अगर वो चुपचाप बैठी थी, अभी बैठी है चुपचाप अपने पापा को सुन रही, लेकिन पहले अगर चुपचाप बैठी थी तो पापा क्यों डांट रहे? पापा को क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, उसने चीजें उधर उधर फेंकी इसलिए पापा को समस्या है। अच्छा, उसके आगे द मैन वॉच, चलो एक एग्जांपल लेंगे। हाँ किरण बताओ, द मैन वॉच। सर द मैन वाज गेटिंग ट्रबल्ड बाय हर डीड्स। नहीं, वॉच की बात कर रहे हैं, वॉच वॉच। अभी तो परेशान हो रहा है ना मेकअप का सामान देख करके, पहले कैसे हो रहा है? सर द मैन वाज डूइंग हिज वर्क। वॉज डूइंग हर वर्क। द मैन वॉच, हाँ जी, और क्या बताना चाहेगा? द मैन वॉच, द मैन वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम ऑफिस, रिटर्निंग होम फ्रॉम ऑफिस, होम फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से घर की तरफ लौट रहा था। उसने देखा कि बच्ची ने सारा फैला रखा है तो उसने डांटा। आगे क्या हो सकता है? विल बी द गर्ल विल बी कीपिंग हर थिंग्स प्रॉपरली, विल बी कीपिंग हर थिंग्स प्रॉपरली, हर थिंग्स प्रॉपरली। द गर्ल विल बी कीपिंग हर थिंग्स प्रॉपरली फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, अगली बार से वो अपनी चीजें ठीक स्थान पर रखेगी, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। सर हाँ जी, सर ये नहीं हो सकता द गर्ल विल बी कीपिंग द टेबल क्लीन बाय द नेक्स्ट टाइम? फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। हाँ आर्या बताओ। सर सर ऐसा नहीं हो सकता है कि द गर्ल विल बी क्राइंग इन हर रूम? हाँ ऐसा भी हो सकता है, अपने पापा के बातों को सुन करके रोने लगे, ऐसा भी हो सकता है। देखो बेटा, मैंने क्या कहा, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी, क्या पॉजिटिव आनी चाहिए ना। पापा अभी आप कभी आपको डांटे या आप रोने लगो तो उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि आप छोटी छोटी डांट को भी नहीं सह सकते।
है ना, ये अच्छी बात नहीं है ना। मैंने एक बार आपको पहले बताया भी था, है ना, बताया था ना, एक ग्लास को देख करके दिस इज हाफ हाफ फिल्ड और एम्प्टी, ऐसा बताया था मैंने आपको, याद होगा। तो कोशिश करना है कि चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव रखा जाए, है ना। पापा ने डांटा तो वो समझ गई, अगले बार से उसको ठीक करा। अब वो रोने धोने लगे तो फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। एग्जाम में किसी के मार्क कम आ गए और एकदम परेशान हताश, दीवार में माथा फोड़ रहे हैं, एकदम डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा नंबर आ गए तो एकदम खुशी के मारे एकदम आसमान फोड़ रहे हैं। तो वो दोनों ही ठीक नहीं है। हाँ ठीक है भैया, नंबर सही आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अगली बार से इम्प्रूवमेंट करेंगे। अच्छा आएगा तो सबका धन्यवाद है, और अच्छा करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे, है ना। तो समत्व में जीना है, समझ गए ना। तो ज्यादा उसमें खुशी या दुख करने की जरूरत नहीं। अच्छा, द मैन विल बी, बताओ जी, द मैन विल बी, द मैन विल बी keeping, the man will be keeping a close watch close watch on her daughter's activity। अगली बार से ये इंसान जो है अपने बच्ची के क्रियाकलापों पर ध्यान से, उस पर ध्यान देंगे। कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन हर डॉटर्स एक्टिविटीज। हाँ किरण बताओ। सर मुझे थोड़ा हिंदी में आता है, बट मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मैन है फिर बाद में जैसे डांट खाने के बाद फिर बाद में वो कुछ देर के बाद आके फिर गर्ल को मनाएंगे, वैसे भी अगर फादर है तो तो वो जमाना गया, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगा। जमाने वो में। जमाना, हम वो सब नहीं करेंगे, वो सब नहीं करेंगे। गलती की हो तो क्यों मनाएंगे भैया, गलती की है तो क्यों मनाएंगे आपको, गलती की है थोड़ी मनाएंगे, है कि नहीं, नहीं मनाएंगे। ठीक है ना। तो अगली बार से पिताजी क्या करेंगे, आपके ऊपर गहरी दृष्टिकोण रखेंगे कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। अब वो बाबू सोना बोल के, नहीं बेटा गलती से डांट दिया बेटा, नहीं सॉरी बेटा, वो सब नहीं होगा। वो सब नहीं होगा, समझ गए, वो सब नहीं होगा। चले जी, सारा लिख लीजिए। मजा आया ना, अच्छा लगा सॉल्व करके। हमने लॉजिकली जोड़ने की कोशिश की, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को हमने लॉजिकली जोड़ने की कोशिश की। बहुत अच्छा, तीनों सॉल्व कर लिए, वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। सबने लिख लिया है, ओके। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन 2 है और 3 है। ओके, ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अच्छा ठीक है, हमने काफ़ी समय लगाया एक नंबर पे। आई थिंक अब आप लोग काफ़ी क्लियर हो, कंटिन्यूस तो बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। हर्षिता बेटा एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे भेजना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले ली। ओके, ये 3 वाला भी ले लो। हो गया, वेरी गुड। 2 और 3 होमवर्क है, आप लोग इसको मुझे कल भेजोगे। कल क्या, अभी भेजो, आधे घंटे में भेजो। 8:30, अब 8 बजे क्या करोगे, अभी खाना तो खाना है नहीं, 9 बजे खाते हो मुझे पता है ना। 9 बजे खाते हो, 10 बजे खाते हो। किरण आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, मैं समझ रहा हूँ, है ना। अभी बजे हैं 8 बजे। हाँ सही बताओ। मेरा 10 हो गए थे, 10 10:30 ही है। क्या बात है, तब तो मैं आधा सो चुका होता हूँ। सही बात है, भेजो फिर, उससे पहले भेजो, 9 बजे तक भेजो। ठीक है जी, ये अच्छी बात है ना। अभी तुरंत पढ़ के भेजो, याद रहेगा, तुरंत कर लोगे आप लोग, है ना। हर्षिता 9 बजे तक आप मुझे भेजो, अभी तो टाइम है, कुछ करना है नहीं। क्लास करूंगी तो 10 बजे। अच्छा, 9 से 10 क्लास करूंगी, कहाँ जा रही हो। सर वो मैम बिजी थी तो वो बोले कि 9 से 10 क्लास कर। अच्छा ठीक है, तो 9 से पहले कर लो, है ना। ठीक है जी, एवरीबॉडी एग्रीज,
9 बजे से पहले आप लोग मुझे भेजो, तुरंत हो जाएगा, 15 मिनट नहीं लगेगा, 15 मिनट नहीं लगेगा, अभी याद है ना सब कुछ, अभी कर लिया है। ठीक है जी, चलो शांति पाठ कराएंगे। कौन कराएंगे? शांति पाठ हर्षिता कराएंगे, चलो लेट्स गो विद शांति पाठ। चलिए आप अपना कैब माइक ऑन रखो, बाकी सारे माइक बंद रखेंगे। हर्षिता आप माइक ऑन रखो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। चलिए जी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट 1 2 3। अरे सर मैं नहीं। क्या है इसमें, आसान तो है एकदम, कोशिश तो करो। चलो 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 शुरू करो। देखो सब आपको सुनने के लिए बेताब है, बोलो बोलो बोलो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु ओम सुखिनः। सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि मा कश्चित् पश्यन्तु। दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी। थैंक यू फॉर योर टाइम बच्चों, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।